हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट कॉम्पोसाइट फंक्शन में अपन ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद अपना नया टॉपिक है बेटा बाइनरी ऑपरेशन, हिंदी में बोलते हैं द्विचर संक्रिया। तो क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, देखो समझना। सबसे पहले तो देखो बाई शब्द लिखा हुआ है और ये जो बी आई शब्द यूज लेते हैं वो होता है दो के लिए। किसके लिए होता है? दो के लिए। हिंदी में क्या? द्विचर संक्रिया। तो द्वि का मतलब क्या होता है? दो होता है। ऐसे बी आई इंग्लिश में कहाँ पे यूज में लेते हैं? जहां पे अपन ने दो की बात करें या फिर किसी एक पेयर की बात करें। तो सीधी सी बात है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी दो टर्म्स के बीच में एक ऑपरेशन होगा, कोई भी दो टर्म्स के बीच में एक ऑपरेशन होगा, वही क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ऑपरेशन वो वाला नहीं जो अपने डॉक्टरों वाला जो ऑपरेशन होता है वो नहीं, ठीक है ना। अभी तक तुम लोगों ने कुछ एक ऑपरेशंस पढ़े हैं, कुछ एक संक्रियां पढ़ी हैं। वो क्या क्या संक्रियां हैं? देखो, एक तो तुम लोगों ने प्लस पढ़ा है, ठीक है ना, एडिशन। एक तुम लोगों ने सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन। एक मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है और चौथे नंबर पे तुम लोगों ने डिवीजन पढ़ा है। ये ऑपरेशन पढ़े हैं। तो एक बात बताओ, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़। कोई भी दो नंबर्स का जोड़ करने के लिए कितने नंबर चाहिए तुम्हारे को? दो नंबर चाहिए ना, ठीक है ना। एडिशन कितने नंबर्स का करोगे? दो का ही करोगे। ऐसे तो है नहीं ना, पांच का जोड़। अब पांच का तो कोई जोड़ होता ही नहीं है ना। क्या चाहिए तुम्हारे को कि यार 5 + 8, 5 + 8, 5 और 8 का एडिशन क्या होता है? 5 और 8 का एडिशन होता है 13। तो क्या हुआ? दो नंबर मिले, दो नंबर मिले। तो ऐसे दो नंबर्स के बीच में क्या हो रहा है? ये बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है? प्लस वाला ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है ना। कौन सा ऑपरेशन लग रहा है? प्लस वाला ऑपरेशन लग रहा है। बाइनरी ऑपरेशन क्या मैं बोल दूंगा, इसके लिए पहले अपने को बाइनरी ऑपरेशन की एक बार डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, वो भी पढ़ लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत अपन समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला कि 5 और 8, 5 और 8 इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाया? मैंने प्लस ऑपरेशन लगाया। प्लस ऑपरेशन लगाया किस किस के बीच में लगाया? 5 और 8 के बीच में। दो नंबर के बीच में 5 और 8 है ना, दो नंबर के बीच में प्लस वाला ऑपरेशन लगाया। आंसर क्या मिला बेटा? 13 मिला। क्या मिला? 13 मिला। ऐसे मेरे को बताओ, जैसे मान लो मैं माइनस का ऑपरेशन लगाऊं किसके बीच में? 5 और 8 के बीच में। तो 5 - 8, 5 - 8, आंसर क्या मिलेगा बेटा? -3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? -3। ऐसे देखो, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन लगाऊं 5 और 8 के बीच में, तो आंसर क्या मिलेगा? 40। क्या मिलेगा? 40। इसका मतलब क्या हुआ? 5 × 8 = 40, ठीक है। और ऐसे ही 5 और 8 के बीच में मैं अगर डिवीजन, ठीक है ना, ये वाला ऑपरेशन लगाऊं तो अपने को आंसर क्या मिलेगा? 5/8 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5/8 मिलेगा। सोल्व कर लोगे तो पॉइंट्स में नंबर आ जाएंगे। तो ये चारों के चारों क्या है अपने पास में? ऑपरेशन है। ऑपरेशन है कितने नंबर्स के बीच में है? दो नंबर्स के बीच में। 5 और 8 के बीच में एक ऑपरेशन है प्लस ऑपरेशन, 5 और 8 के बीच में एक ऑपरेशन है माइनस ऑपरेशन, 5 और 8 के बीच में एक ऑपरेशन है इनटू ऑपरेशन, और 5 और 8 के बीच में एक ऑपरेशन है डिवाइड वाला ऑपरेशन, भाग वाला ऑपरेशन, ठीक है। और इन सबके रिजल्ट अपने पास में आ गए। अब सुनो, अब काम की बात सुनो। ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, इसके बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर रियल नंबर्स की बात हो रही है ना, तो रियल नंबर्स में ये सारे कैसे हैं? बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पे मैंने रियल नंबर क्यों लिया, नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिया, ये सारे डिस्कस अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी समझो, रियल नंबर्स के लिए तो ये सारे क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। एक चीज बताओ, थोड़ा सा 11th क्लास की ओर बढ़ते हैं अपन। 11th क्लास के शुरुआत में तुम लोगों को जब रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था ना बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। वहां पे कैसे बताया था? जैसे मान लो कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है 1 2 3 4, यहां लिखा हुआ है 5 6 7 8। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी मतलब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या होता था? ऑर्डर्ड पेयर आंसर आते थे। कैसे आते थे वो? 1,5 1,6 1,7 1,8 1,5 1,6 1,7 1,8। फिर क्या आता था? 2,5 2,6 2,7 2,8 3,5 3,6 3,7 3,8, और फिर 4,5 4,6 4,7 4,8। तो क्या होता था अपने को? क्या मिलते थे यहाँ पे? ऑर्डर्ड पेयर मिलते थे। ऑर्डर्ड पेयर मिलते थे कितने कितने? दो दो अंकों के, ठीक है ना। इसमें क्या है? इसमें 1 और 5 है, 1 और 6 है, 1 और 7 है, 1 और 8 है। तो मेरे को ये बता दो कि ये क्या 5,8 जो है वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है क्या?
5,8 क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर को किससे लिखते हैं, ए क्रॉस बी से लिखते हैं, ए क्रॉस बी से। तो रियल नंबर के जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, रियल नंबर के जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसको किससे डिनोट करेंगे, अरे आर क्रॉस आर से। किससे डिनोट करेंगे, आर क्रॉस आर से। तो ये क्या है, ये रियल, जैसे 5,8 है, 5,8 तो 5,8 का होगा, 5,8 है, ये बताओ मेरे को आर क्रॉस आर में होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 1 भी होता है, 5 भी होता है, 8 भी होता है, 1 भी होता है, 5 भी होता है, तो 1,1 भी होगा, 1,5 1,8 भी होगा, 5,1 होगा, 5,5 और 5,8 भी होगा, 5,8। तो ये 5,8 किसका एलिमेंट है, आर क्रॉस आर का एलिमेंट है। आर क्रॉस आर में आएगा, आर में नहीं आएगा। आर में तो क्या आएगा, आर में तो केवल 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1.5 आ सकता है, -1.5 आ सकता है, -0.25 आ सकता है, ठीक है ना, 1/2 आ सकता है, 1/10 आ सकता है, 1/15 आ सकता है, 2/18 आ सकता है, लेकिन 5,8 तो नहीं आ सकता ना। ये तो क्या है, ये तो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर कब आता है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या होगा, आर क्रॉस आर, क्या होगा, आर क्रॉस आर में आएंगे, ठीक है। और इसके आंसर किस में आ रहे हैं, इसके आंसर किस में आ रहे हैं, इसके आंसर क्या आ रहे हैं, रियल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे 5 और 8 का एडिशन किया तो 13, ऐसे थोड़ी है 13,5, 13,5 तो नहीं आया ना, इसको तो मैं डायरेक्टली आर बोल सकता हूं। यहां तो क्या था, आर क्रॉस आर था, यहां तो क्या था, आर क्रॉस आर था, लेकिन इसके आंसर तो सारे रियल नंबर ही हैं। आंसर क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। तो ये काम की बात बता रहा हूं, एक आर क्रॉस आर से मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन किस में लगेगा, ऑर्डर्ड पेयर में लगेगा। बाइनरी ऑपरेशन किस में लगेगा, ऑर्डर्ड पेयर में लगेगा। और आंसर क्या आएगा, आंसर अपने को कोई ना कोई एक नंबर मिलेगा, कोई ना कोई एक नंबर मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो बाइनरी ऑपरेशन को यहां से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, क्या होता है, सुनना मेरी बात। जैसे तुम लोगों ने आर क्रॉस आर में कोई ऑपरेशन लगाया, ए क्रॉस बी में नहीं लगेगा, ए क्रॉस ए में लग सकता है, बी क्रॉस बी में लग सकता है, सी क्रॉस सी में लग सकता है, डी क्रॉस डी में लग सकता है, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर मतलब एन क्रॉस एन में लग सकता है, सी क्रॉस सी मतलब सी का मतलब समझ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्रॉस कॉम्प्लेक्स नंबर में लग सकता है, ठीक है। जेड क्रॉस जेड मतलब इंटीजर क्रॉस इंटीजर में लग सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में। तो आर क्रॉस आर से आंसर भी आर में ही आना चाहिए, आंसर भी किस में आना चाहिए, आर में ही आना चाहिए। कहने का मतलब 5 रियल नंबर है, 8 रियल नंबर है और आंसर भी रियल नंबर आ गया। सुनना मेरी बात को, समझ में नहीं आएगा ज्यादा, केवल सुनना, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। 5 रियल नंबर है, 8 रियल नंबर और आंसर भी रियल नंबर आ गया। तो ये कैसा ऑपरेशन हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अभी डेफिनेशन नहीं बताई है, डेफिनेशन बताऊंगा तब और क्लियर होगा। केवल सुनो, 5 रियल नंबर, 8 रियल नंबर, आंसर भी रियल नंबर, इसका मतलब ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। 5 रियल नंबर, 8 रियल नंबर, -3 भी रियल नंबर, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। 5 रियल नंबर, 8 रियल नंबर, 40 भी रियल नंबर, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। 5 रियल नंबर है, 8 रियल नंबर है, 5/8 भी रियल नंबर है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन कब नहीं होता, सुनना मेरी बात। अगर मैं इस ऑपरेशन को ऐसे लिख देता कि यार n क्रॉस n से n में, कहां से, n क्रॉस n से n में, तो क्या बाइनरी ऑपरेशन होंगे क्या। तो n क्रॉस n से n का मतलब ये होता है कि पहला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सब में पहला तो 5 और दूसरा 8 है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। और इनका आंसर भी कैसा आना चाहिए, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। ध्यान रखना, n क्रॉस n में है ना, n क्रॉस n में, तो आंसर भी कैसा आना चाहिए, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसा नहीं है तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। चेक करो, तुम लोगों ने 5 और 8 के बीच में प्लस का ऑपरेशन लगाया, आंसर कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। क्या ये नेचुरल नंबर है क्या, तो 13 नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, 5 और 8 के बीच में प्लस वाला ऑपरेशन लगाया, 5 + 8 किया तो 13 आ गया, मतलब ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, आंसर भी नेचुरल, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। 5 नेचुरल, 8 नेचुरल, क्या -3 नेचुरल नंबर है क्या, -3 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है ना। और -3 अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल,
ये नेचुरल मतलब ये तो n क्रॉस n में था, लेकिन आंसर n नहीं आया, आंसर नेचुरल नंबर नहीं आया। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में आ सकता था, इंटीजर भी हो सकता था, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ध्यान रखना n क्रॉस n से n में ही आंसर आने चाहिए। अगर n में आंसर नहीं आ रहा तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। 5 और 8 मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, ये नेचुरल आंसर भी नेचुरल नंबर आ गया, मतलब बेटा बाइनरी ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। नेचुरल आंसर भी नेचुरल मतलब बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये नेचुरल लेकिन 5/8 नेचुरल नहीं है, 5/8 नेचुरल नहीं है, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो क्या सीखा तुम लोगों ने, ये बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस वाला भी बाइनरी ऑपरेशन है, इनटू वाला भी बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन माइनस वाला और डिवीजन वाला बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ध्यान रखना, पहला एलिमेंट नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उनका जो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन लगाया 5 और 8 के बीच में और वो भी नेचुरल नंबर आ गया, तब तो उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, अदरवाइज उसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। 5 और 8 के बीच में नेचुरल नंबर की बात करें, अभी रियल नंबर में तो था, क्यों? क्योंकि ये रियल आंसर भी रियल, लेकिन नेचुरल नंबर में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नेचुरल नंबर के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जेड के लिए है क्या, जेड के लिए, जेड का मतलब इंटीजर। एक बार इनको सबको लिख देता हूं, 5 और 8 प्लस वाला ऑपरेशन आंसर 13, 5 और 8 माइनस वाला ऑपरेशन आंसर -3, 5 और 8 आंसर कितना, इनटू वाला ऑपरेशन आंसर 40, 5 और 8 डिवाइड वाला ऑपरेशन आंसर 5/8। एक बार तुम लोग खुद वीडियो को पॉज करो और सोचो इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है जेड में, किसमें, जेड में बोलने का मतलब हुआ जेड क्रॉस जेड से जेड में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है। सोचो, एक बार वीडियो पॉज करो और फिर सोचो, मैं बता रहा हूं। देखो ये सारे जेड इंटीजर है, इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो ये जेड है, ये भी जेड है, इसका मतलब ये जेड क्रॉस जेड की बात हो रही है। ये सारे तो जेड क्रॉस जेड के एलिमेंट हैं। क्या आंसर भी जेड है क्या, देखो 13 इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, 40 भी इंटीजर है, लेकिन 5/8 इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जेड क्रॉस जेड में प्लस वाला माइनस वाला और इनटू वाला, यहां पे ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और ये बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जो रिजल्ट आया वो क्या है, जेड में नहीं है, जो आंसर आया वो जेड में नहीं है। तो एक चीज बताओ मेरे को, एक छोटी सी बात बता दो कि कोई ऑपरेशन स्टार, देखो केवल ये प्लस माइनस इंटू और डिवाइड नहीं होते, ये 4 ही ऑपरेशन नहीं होते, प्लस माइनस इंटू और डिवीजन, ठीक है ना। इसके अलावा और भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनके बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे, अभी धीरे धीरे सीखेंगे ना। अभी तक अपने ये इजी थे इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि कोई ऑपरेशन स्टार, अब बोले स्टार कौन सा ऑपरेशन आ गया सर, जैसे स्टार का मतलब प्लस हो सकता है, स्टार का मतलब माइनस हो सकता है, इंटू हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो कोई ऑपरेशन स्टार एस क्रॉस एस से एस में, एस क्रॉस एस से एस में बाइनरी ऑपरेशन होगा। कोई ऑपरेशन स्टार एस क्रॉस एस से एस में बाइनरी ऑपरेशन होगा। कब होगा, जैसे मान लो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आता है, कब होगा, जब कोई एक एलिमेंट ए है जो एस से बिलोंग करता हो, कोई एक एलिमेंट बी है जो एस से बिलोंग करता हो, और आंसर ए कोमा बी बी, या फिर ए कोमा बी का मतलब ए स्टार बी बी किससे बिलोंग करता हो, एस से बिलोंग करता हो। ए एस से बिलोंग करता है, बी एस से बिलोंग करता है, तो ए स्टार बी बी किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि ए एस से, एस का मतलब कोई भी सेट, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, जैसे वोल नंबर का सेट, जैसे इंटीजर्स का सेट, जैसे रियल नंबर्स का सेट को किससे दर्शा रहा हूं, एस से। तो कोई एलिमेंट ए है जो एस से बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट बी है जो एस से बिलोंग करता है, और अगर ए स्टार बी बी एस से बिलोंग कर जाएगा, ए स्टार बी बी एस से बिलोंग कर जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। रुक जाओ, समझ में नहीं आया, कोई नहीं, समझाता हूं। जैसे 5 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 8 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो चेक करो कौन सा ऑपरेशन, प्लस वाला ऑपरेशन मतलब क्या, 5 + 8, 5 + 8 मतलब
13 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है क्या? बिल्कुल, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। 5 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, दिख रहा होगा। 8 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो क्या 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 का मतलब बेटा -3, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है क्या? ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, और नहीं करता तो फिर इसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, इसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। ये क्यों लिखा है मैंने एस क्रॉस एस से एस में? क्योंकि तुम लोगों को अभी मैंने बताया, जैसे कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो दो एलिमेंट्स के बीच में लगेगा। अब दो एलिमेंट्स तो कहां से आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट से आते हैं। और ऑर्डर पेयर वाले सेट को कैसे लिखते हैं? जैसे 5,8 वाले को n क्रॉस n, ठीक है, या फिर वहां में r क्रॉस r। तो ऐसे ही क्या लिखेंगे? s क्रॉस s। और s क्रॉस s से किस में आंसर आता है? आंसर तो हमेशा एक ही आता है ना, जैसे नेचुरल नंबर आंसर आ गया, तो वैसे s में, तो s क्रॉस s से s में ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। कब? जब कोई एक एलिमेंट है जो a जो s से बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट b है वो s से बिलोंग करता है, और a स्टार b भी किससे बिलोंग करना चाहिए? s से ही बिलोंग करना चाहिए। तब उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तब उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं, और फिर डेफिनेशन लिखवाने के बाद में अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स एक बार अपन देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशंस के डेफिनेशन। देखो बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन लिख रहा हूं। ए ऑपरेशन स्टार, कोई ऑपरेशन कौन सा? स्टार। कहां से? एस क्रॉस एस से एस में, ठीक है ना। ए ऑपरेशन स्टार फ्रॉम सेट एस क्रॉस एस टू एस, जैसे लिखते थे ना अपन नेचुरल नंबर से रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे तो क्या होगा? दो एलिमेंट आएंगे तो नेचुरल n क्रॉस n से n में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑपरेशन स्टार फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस इट्स कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन if a operation star from s cross s to s is called binary operation if। हिंदी में क्या लिखोगे? एक संक्रिया स्टार s क्रॉस s से s में, ठीक है, द्विचर संक्रिया कहलाती है। द्विचर संक्रिया कहलाती है यदि, कब कहलाती है वो देखो, कि कोई एक एलिमेंट A है जो S से बिलोंग करता है, कोई एक एलिमेंट A है जो S से बिलोंग करता है, ठीक है। कोई एलिमेंट B है जो S से बिलोंग करता है, कोई एक एलिमेंट A है जो S से बिलोंग करता है, कोई एक एलिमेंट B है वो S से बिलोंग करता है। और इम्प्लाइज वो जो ऑपरेशन है, मतलब A स्टार B, इन दोनों के मध्य A और B के बीच में जो ऑपरेशन लग रहा है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, A प्लस भी हो सकता है, A माइनस भी हो सकता है, A इंटू B हो सकता है, A डिवाइड बाई B हो सकता है, और भी ऑपरेशंस होंगे वो भी अपन पढ़ेंगे। तो A स्टार B भी किससे बिलोंग करे? S से बिलोंग करे। A किसी सेट से बिलोंग करता है, B भी किसी सेट से बिलोंग करता है, और A स्टार B भी उसी सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तब इसको क्या बोलेंगे अपन? बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। वेयर A कोमा B बिलोंग्स टू S, जहां A और B किससे बिलोंग करें? S से बिलोंग करें। क्या बोला मैंने? A S से बिलोंग करेगा, B S से बिलोंग करेगा, और A स्टार B भी अगर सेट से ही उसी सेट से बिलोंग करेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। जैसे अभी बताया था 5 नेचुरल नंबर है, 8 नेचुरल नंबर है, उन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन था प्लस का, तो A प्लस B, कहने का मतलब 5 प्लस 8 इक्वल टू 13, वो भी क्या था? नेचुरल नंबर था। 8 नेचुरल, 5 नेचुरल, 5 प्लस 8 भी नेचुरल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो प्लस वाला ऑपरेशन था वो कैसा ऑपरेशन था? बाइनरी ऑपरेशन था। लेकिन 5 नेचुरल, 8 नेचुरल और 5 माइनस 8 इक्वल टू -3 वो नेचुरल नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन इसको ही घुमा देता तो, जैसे 8 बिलोंग्स टू n, 5 बिलोंग्स टू n, इंप्लाइज 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू n। अब ये कैसा है? बाइनरी ऑपरेशन है। 8 भी नेचुरल है, 5 भी नेचुरल, तो 8 माइनस 5 भी कैसा आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। तो फिर ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं अपन? ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। लेकिन
अभी थोड़ी देर पहले जब इन दोनों को घुमा के बोल रहा था तब वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। तो कोई भी ऑपरेशन स्टार एस क्रॉस एस से एस में बाइनरी ऑपरेशन होगा, कब होगा? अगर ए एस से बिलोंग करे, बी एस से बिलोंग करे, इंप्लाइज ए स्टार बी भी किससे बिलोंग करे? एस से बिलोंग करे। वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस, ए और बी कहां से बिलोंग करते हैं? एस से बिलोंग करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में ऐसे नहीं आता 5 और 8 दे दिया, 2 और 3 दे दिया। एग्जाम्पल में क्या होता है बेटा, अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा। देखो एग्जाम्पल देखो, उससे क्लियर होगा, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि कोई ए स्टार बी है, ए स्टार बी, और ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 5 है। ये फॉर्मूला दे दिया अपने को कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या होता है? बोले ए प्लस बी प्लस 5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 2 स्टार 3 करोगे, 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 का मतलब देखो ए स्टार बी, समझना ध्यान से समझना, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 5, मतलब ए और बी को जोड़ दो और उसमें 5 और जोड़ दो। तो 2 स्टार 3 का मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, आ रही मेरे बात में? 2 स्टार 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 प्लस 3 प्लस 5 हो गया। ऐसे देखो 5 स्टार 1, तो 5 प्लस 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 को ए प्लस बी को तो ऐड करो और इसमें 5 और जोड़ दो। जैसे अपन फॉर्मूले पढ़ते थे ना, बचपन में फॉर्मूले पढ़ते थे, बोले ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 5, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो बताओ 2 स्टार 3 क्या? तो 2 स्टार 3 बोले ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 प्लस 5। इस तरीके से देखना है। ठीक है, तो अब पूछेगा कि ये जो ऑपरेशन बताया ना ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 5, क्या ये इन एन, ये क्या एन में, एन का मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए, ये जो ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन है क्या? क्या पूछेगा? ये बताओ कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 5 है, तो क्या ये नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन है क्या? तो इसके लिए क्या चेक करना है तुम्हारे को? इन एन का मतलब क्या हुआ? एन क्रॉस एन से एन में, इन एन लिखा हुआ, इसका मतलब एन क्रॉस एन से एन में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो तुम्हारे को चेक करना है कि यार ये ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, तो क्या इसका उत्तर, क्या इसका उत्तर ए प्लस बी प्लस 5 भी हमेशा नेचुरल नंबर आता है क्या? हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो गया कि ये नेचुरल नंबर नहीं हुआ, तब तुम्हारे को ये ध्यान रखना है, तब उसको अपने बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो ये जो टॉपिक है ना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है इसको। अगर ये टॉपिक तुम्हारे को समझ में आ गया तो अपना आखिरी पढ़ा हुआ ये एक्सरसाइज 1.3, उसके बाद तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है बस, है ना। तो सॉल्यूशन बहुत इजी वे में और चैप्टर बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर था, थ्योरेटिकल चैप्टर था, बहुत इजी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि यार 1.1 वो गोफ वगैरह आते हैं तुम लोगों को। एक्सरसाइज 1.2 उसके अंदर क्या करना था कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, करता है। कब करता है? जब 1 1 on 2 फंक्शन हो। ठीक है, वो तुम्हारे को सोल्व करना आता है। और अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एफ इनवर्स निकालना भी तुम लोगों को आता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर ये टॉपिक का बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये भी क्लियर हो गया तो चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक है, तो समझो, देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 5 दे रखा है और इन एन का मतलब क्या हो? नेचुरल नंबर में ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे देखोगे। इसका सॉल्यूशन ऐसे करोगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन। मान लेंगे कि ए कोमा बी, ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं? एन से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल मान लेंगे। और उसके बाद में चेक करना है कि क्या इसका उत्तर भी हमेशा एन ही आएगा क्या। तो देखो कैसे लिखोगे, ए बिलोंग्स टू एन, ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन। जैसे ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, वैसे ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन। इंप्लाइज ए प्लस बी प्लस 5, ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी प्लस 5, ये भी क्या नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा क्या? ए नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या हमेशा ए प्लस बी प्लस 5 भी नेचुरल नंबर आएगा क्या? कि ए प्लस बी मतलब नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर और उसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या हमेशा नेचुरल नंबर आएगा क्या? केवल इतना सा सोचना है। अगर ये तुम लोगों ने अच्छे से सोच लिया ना तो क्या हो जाएगा, तो तुम लोगों से इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। तो अब सोचो यार, ए और बी की कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे ए नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तुम लोग
तुम लोगों की मर्जी है कि कोई भी वैल्यू ले लो और फिर चेक करो कि क्या a प्लस बी प्लस 5 भी नेचुरल नंबर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर कोई एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया, एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया जो इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, कोई एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया जो इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो तुम लोग बोल देना कि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मैंने बताया था तुम लोगों को कि सही बताने के लिए तो बहुत सारे एग्जांपल सोचना, लेकिन गलत बताने के लिए केवल एक एग्जांपल काफी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल बता देना, उससे प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो सोचो यार, जैसे मान लो a की वैल्यू 5 है, b की वो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो 1 जैसे a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 नेचुरल नंबर है, b की वैल्यू 5 है, 3 ले लेते हैं 3, तो 3 नेचुरल नंबर है। तो क्या चेक करो, a प्लस बी प्लस 5 मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ गया, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 क्या हो गया 9, ये भी तो नेचुरल नंबर ही होगा। देखो दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, इतना सा सोचना, ये नेचुरल ये नेचुरल, तो दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा नेचुरल आएगा। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, 3 और 5 8 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 5 और 9 14 हो गया, 1 और 8 9 हो गया। दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करने पर मतलब अगर a नेचुरल नंबर है b नेचुरल नंबर है तो a प्लस बी तो नेचुरल आएगा ही, और उसमें भी 5 ऐड कर दोगे तो भी तो नेचुरल नंबर ही ऐड हो रहा है ना। कभी भी दो नंबर्स ऐसे हो, कोई भी दो नंबर दिए हुए हो, तो उन दोनों को जोड़ के उसमें 5 और जोड़ दोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है। हमेशा कैसा नंबर आता है, नेचुरल नंबर वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू n। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो a बिलोंग्स टू n, a नेचुरल नंबर है, b बिलोंग्स टू n, b भी नेचुरल नंबर है, तो a प्लस बी प्लस 5, a प्लस बी प्लस 5 को क्या बोल सकता हूं, a स्टार b। a स्टार b भी कैसा है, नेचुरल नंबर है, वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू n। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन होने की तो डेफिनेशन है। a बिलोंग्स टू s, s की जगह n, b बिलोंग्स टू s, s की जगह n, देयरफॉर a स्टार b बिलोंग्स टू s, s की जगह n आ गया। इसका मतलब ये n क्रॉस n से n में क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन। क्यों, क्योंकि कोई भी दो नंबर्स का सम करके उसमें 5 ऐड करोगे, ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का सम करके उसमें 5 ऐड करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है। और एग्जांपल देखते हैं, यही एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ा सा चेंज करके। a स्टार बी इज इक्वल टू होता a प्लस बी माइनस 5। ए स्टार बी क्या होता, a प्लस बी माइनस 5, वेयर, या फिर इतना सा लिखना है इन n। अब तुम्हें चेक करना है कि क्या ये नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है क्या ये नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो सोचो यार कुछ एग्जांपल, जैसे मान लो a की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 1, तो चेक करोगे तो 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 5 क्या हो गया, नेचुरल नंबर आ गया। देखो समझो सॉल्यूशन कैसे, इतना तो करना है ही कि a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n इंप्लाइज a प्लस बी माइनस 5 बिलोंग्स टू n। ये क्या हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा क्या, हमेशा कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करके उसमें से 5 माइनस करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा क्या। देखो यहां पे काम हो रहा है, लेकिन a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 1 लो, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 लो, तो क्या होगा 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, और माइनस 2 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर मिल गया, एक एग्जांपल मिल गया। और भी ले सकते हो, जैसे 1 और 5, 1 और 4, तो 1 बिलोंग्स टू n, 1 नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है। 1 प्लस 4 माइनस 5, 1 प्लस 4 माइनस 5 तो 0 होता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब a नेचुरल है, b नेचुरल है, लेकिन इसका आंसर हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता, हमेशा इसका आंसर नेचुरल नंबर नहीं आता। और अगर ऐसा है तो फिर ये जो नंबर है वो, ये जो ऑपरेशन है स्टार, ये नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बिलोंग्स टू n यहां लिख देना, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है। हिंदी में क्या लिखोगे, यह आवश्यक नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, a नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था, b भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था, लेकिन a प्लस बी माइनस 5 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू n। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन।
स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यहाँ क्या लिखोगे, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार द्विचर संक्रिया है, यहाँ लिखोगे स्टार द्विचर संक्रिया नहीं है। और अगर तुम लोगों को ये पता लग गया कि यार ये द्विचर संक्रिया नहीं है तो इसके नीचे एक एग्जाम्पल जरूर लिखना। देखो एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, इसको मिटा रहा हूँ है ना, नोट डाउन कर लेना तुम लोग। इसके बाद में एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल जैसे 1 बिलोंग्स टू n, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग्स टू n, 2 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज इसके अकॉर्डिंग a प्लस बी माइनस 5 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो a का मतलब 1 प्लस b का मतलब 2 माइनस 5, तो 1 प्लस 2 माइनस 5 मतलब 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 5 क्या हो गया, -2, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, -2 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। देयरफॉर स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अगर केवल ये एग्जाम्पल भी लिख दोगे ना, ये सब कुछ नहीं लिख के केवल ये एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो तुम्हारे को कोई, तुम्हारे नंबर कोई नहीं काटेगा। यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर और 1 प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू -2 भी कैसा है, वो 2 नेचुरल नंबर नहीं है। केवल एक एग्जाम्पल काफी है ये बताने के लिए कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। क्यों, क्योंकि 1 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें जब ऑपरेशन लगाया 1 और 2 के बीच में ऑपरेशन लगाया यहां से इस तरीके का, तो अपने को -2 मिल गया जो नेचुरल नंबर नहीं है। केवल इतने से सोचने के तुम्हारे को क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे नंबर मिल रहे हैं। यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3, इस तरीके का एग्जाम्पल नहीं, वो फर्स्ट एग्जाम्पल फिर सेकंड एग्जाम्पल ये रहा, और एग्जाम्पल नंबर 3 कि a स्टार b इज इक्वल टू ए स्टार b इज इक्वल टू ए स्टार b कोई ऑपरेशन पे आंसर a ही आता है। जैसे 2 स्टार 3 में 2 ही आएगा, 4 स्टार 5 में 4 ही आएगा, ये जो a है ना वो ही आंसर आता है, ठीक है। और किस में, इन n में तुम्हारे को चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो सोचो यार, a बिलोंग्स टू n, a नेचुरल नंबर है, b बिलोंग्स टू n, b भी नेचुरल नंबर है, तो क्या a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n, तो क्या इसका आंसर a नेचुरल नंबर होगा क्या। पहले ही बोल रहा है a तो कैसा है, नेचुरल नंबर है, a तो कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो हमेशा अगर ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, तो ये 100% नेचुरल होगा। जैसे 2 नेचुरल 3 नेचुरल, तो आंसर तो 2 ही आना है ना, ये नेचुरल है तो ये नेचुरल ही होगा। 4 और 5 के बीच में लगाया तो आंसर तो 4 ही तो आना है यार। तो 4 कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि a, b बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या होगा, a नेचुरल नंबर, b नेचुरल नंबर इंप्लाइज a स्टार b, a का मतलब क्या, a स्टार b आल्सो नेचुरल नंबर वेयर a, b बिलोंग्स टू n, देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इसलिए स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार का मतलब है इन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला बना दिया कि a स्टार b का मतलब a प्लस b माइनस 5, यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया a स्टार b का मतलब a, केवल आंसर क्या आएगा, a ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इसके बाद में अपन बाइनरी ऑपरेशंस के लिए कुछ एक एग्जांपल्स और करने वाले हैं। एक काम करना तुम लोग, जो अपने बुक की एक्सरसाइज 1.3 है ना, एक्सरसाइज 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको एक बार देखना, थोड़ा सा खुद माइंड लगाना, उसके बाद में तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं और बाइनरी ऑपरेशन क्या नहीं होते। उसके बाद में कुछ एक टर्म्स और हैं वो अपन और पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, जैसे मान लो a स्टार b इज इक्वल टू आ जाता a माइनस बी, a स्टार b इज इक्वल टू क्या आ जाता, a माइनस बी, तो क्या ये नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो यार सोचो, ये नेचुरल नंबर के मतलब a नेचुरल b नेचुरल, तो क्या हमेशा उन दोनों का माइनस भी नेचुरल आएगा क्या। सोचो 5 नेचुरल 10 नेचुरल, तो क्या 5 माइनस 10 नेचुरल है क्या, 5 माइनस 10 तो -5, वो नेचुरल नहीं है, और वो नेचुरल नहीं है तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। 2 नेचुरल 4 नेचुरल, तो 2 माइनस 4 नेचुरल नंबर नहीं है, और नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हो सकता है कि कुछ जगह पे वो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा हो, लेकिन एक एग्जाम्पल अगर ऐसा मिल गया जिसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो फिर उसको अपन क्या बोल देंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन रियल नंबर के लिए सोचो, रियल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए तो क्या करो, कोई भी 2 रियल नंबर्स का माइनस करने पर हमेशा रियल नंबर ही आता है। कोई भी, अगर ये रियल है ये रियल है, तो उन दोनों का माइनस करने पर हमेशा रियल ही आता है। ऐसा तो है ही नहीं ना कि कहीं से आयोटा टपक जाएगा। आयोटा तो कब टपकता रहे, जब रूट में नेगेटिव नंबर हो, और जब आयोटा आता है तभी तो अपन इमेजिनरी की बात करते हैं।
उससे पहले तो इमेजनरी की बात ही नहीं करते। तो कोई भी दो नंबर हैं, अगर ये रियल है ये रियल है, तो उनका आंसर उनका माइनस करने पर भी कैसा आएगा, रियल नंबर ही आएगा। और अगर ऐसा है तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो सेट गिवन है ना वो इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, वोल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है, इमेजनरी नंबर्स का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, इरेशनल नंबर का सेट है या फिर रेशनल नंबर का सेट है। ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये नेचुरल नंबर के लिए तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, लेकिन रियल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तुम्हें आज की क्लास में इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी ऑपरेशन स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा। कब होगा, अगर ए बिलोंग्स टू एस, कोई एक एलिमेंट है ए जो एस से बिलोंग करे, बी भी एस से बिलोंग करे और उनका आंसर भी एस से ही बिलोंग करना चाहिए। हमेशा हमेशा करना चाहिए। अगर एक एग्जांपल भी ऐसा है जहां पे वो एस से बिलोंग नहीं करता तो फिर अपन उसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। केवल इतना सा लॉजिक अपने को देखना है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। उसके बाद में अपने पास में कुछ एक प्रॉपर्टीज है बाइनरी ऑपरेशन की, वो पढ़ेंगे और फिर बाद में अपन अपनी एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।